नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 वालों के लिए। ठीक है, 2027 वालों के लिए हिस्ट्री है, पहला है, फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल आसान भाषा में है आपके मिक्सर ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को क्लास को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना है नहीं किए हैं तो। चलिए, हम आज क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम? बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। चलिए हमारा इस सेट 1 होगा। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यह सेट 1 है, मतलब एक है यूरोप में राष्ट्रवाद। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। चलिए, पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस समय हुई? किस समय? 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय। ठीक है, जब ये वहाँ का, ये इसको कौन सदी कहा जाता है? इसको 18वीं सदी कहा जाता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 18वीं सदी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रमुख प्रथावान किया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने दिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, जर्मनी में राष्ट्रवाद के विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क। इन सब का इसमें चर्चा ही नहीं है। 19वीं सदी में यूरोप का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 19वीं सदी में यूरोप का प्रमुख उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विस्तार, राष्ट्रीय एकता। यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा? इसे एक स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया। यह केवल फ्रांस तक सीमित रहा। यह साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया। ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया। ठीक है, इटली में राष्ट्रवाद के एकीकरण में कौन नेता था? काउंट बिस्मार्क। इससे पहले भी आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव कराए हैं। चलिए, राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण एवं आंदोलन क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रवाद के कारण के प्रभाव क्या हो गया? साम्राज्यवाद। चलिए, इतालवी पुनर्जागरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना, इटली का एकीकरण, स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक। क्या हो जाएगा हमारा? स्वतंत्रता संग्राम। चलिए, 1861 में इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? इधर काउंट काबुल मेजिनी। क्या हो जाएगा हमारा? काउंट काबुल मेजिनी हमारा हो जाएगा मर्चेंट। हमारा हो जाएगा गैरिबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरिबाल्डी। 19वीं सदी के राष्ट्रवाद में किसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने? हमारा हो जाएगा गैरिबाल्डी ने, क्योंकि यहाँ जर्मनी है। ठीक है, चलिए, नवीन राष्ट्रवाद में किसने फ्रांस साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया? किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी के एकीकरण के परिणाम स्वरूप कौन सा युद्ध हुआ? रूस जापान का युद्ध, अमेरिका गृह युद्ध। ये तो नहीं होगा। दुनिया का पहला युद्ध, जर्मनी के एकीकरण, ये भी नहीं होगा। फिर इनको हमारा हो जाएगा रूस जापान का युद्ध। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को किसकी ओर से मुख्य समर्थन प्राप्त हुआ था? क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रवादी आंदोलन नेता नहीं, साम्राज्यवाद, शाही परिवार, साम्राज्यवाद शक्तियाँ। सॉरी, ये गलत हो जाएगा हमारा। एक यहाँ से ले लेते हैं, समझे? हमारा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
किसका विचार था राष्ट्रवाद कोई स्थायी विशेषता नहीं है? ये किसका विचार था? यह काउंट मर्चेंट का विचार था। विसेंट ओ कॉनेल ने यूरोप में राष्ट्रवाद के खिलाफ कौन सा कदम उठाया? ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विरोधी थे। कौन थे विरोधी? स्वतंत्रता सेनानी, शाही परिवार और उनके समर्थक, धर्म कट्टरपंथी, केवल साम्राज्यवादी। क्या हो जाएगा हमारा? केवल साम्राज्यवादी, क्योंकि ये सब तो सहायक थे। क्या थे ये सब? सहायक। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के साम्राज्य का क्या प्रभाव रहा? क्या प्रभाव रहा? साम्राज्यवाद के क्या प्रभाव रहा? राष्ट्रवाद को और मजबूत किया, राष्ट्रवाद को और मजबूत किया। ठीक है, चलिए कितना क्वेश्चन है? चलिए कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला संघर्ष कब किया गया? हमारा क्या हो जाएगा? 1815 का वियना सम्मेलन। क्या हो जाएगा? वियना सम्मेलन। ठीक है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार का समाज प्राधित प्रभावित करता है? किस प्रकार के? धार्मिक समाज, औद्योगिक सामंती, कृषि समाज। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण किस युद्ध की शुरुआत हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ था, किस युद्ध का शुरुआत हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध। किसने कहा राष्ट्रवाद एक जनवादी आंदोलन? नेपोलियन ने कहा था। राष्ट्रवाद के प्रभाव से यूरोप में कौन से आंदोलन हुए? राष्ट्रवाद के प्रभाव से तो क्या हो जाएगा हमारा? समाजवादी आंदोलन। यूरोपीय राष्ट्रवाद को किसने प्रमुख आकार दिया? जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने। 19वीं शताब्दी में यूरोप राष्ट्रवाद का सबसे प्रभावी कौन सा था? साम्राज्यवाद का युद्ध। यूरोप में राष्ट्रवाद एक प्रमुख विशेषता थी। संविधान निर्माण नहीं, साम्राज्यवाद में सत्ता का समापन। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा सेट 1 पूरा हो गया। अब सेट 2 का कार्य आरंभ कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, कल। आप लोगों को पता ही है क्या करना है। आप लोगों को क्लास शेयर करना है। क्या करना है आप लोगों को? क्लास शेयर करना है और रेड हार्ट भेज देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।